हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। आज से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद से लेकर और इससे पहले भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपको हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। आपकी दिक्कतें और कन्फ्यूजन्स जो हैं उनको सॉल्व करना मेरी प्राइम और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और इसके साथ साथ बहुत ऑथेंटिक और एक्यूरेट इंफॉर्मेशंस आपको देना हमेशा से हमारी प्रायोरिटी रही है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ऑल इंडिया रैंक और स्कोर के अकॉर्डिंग सही कॉलेज का चुनाव कैसे करें। आपको मार्क्स आए हैं, आपने नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, किसी को 600 हैं, किसी को 605 हैं, 630, 650, 670, 680। तो आपके मार्क्स अगर बहुत अच्छे हैं, आप 670, 80 पे कहीं हैं, तब तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे कट ऑफ के आसपास हैं उनको बड़ी दिक्कतें इसमें होती हैं। इवन मैं ये कहूँगा कट ऑफ के आसपास ही नहीं, मैं आज उन सब बच्चों के लिए एक कॉमन वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि सही कॉलेज का चुनाव आप कैसे करें, परफेक्ट कॉलेज तक आप कैसे जा सकते हैं, आप खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं, आप खुद डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं ऑल इंडिया रैंक और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग सही कॉलेज का चुनाव कैसे करें। इसके लिए देखिए, मैंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स लिए हैं, स्पेसिफिक टिप्स लिए हैं फॉर द काउंसलिंग। सबसे पहली बात हम यहाँ रीजन की करेंगे, आपका रीजन और आपका एरिया। और ये अगर रीजन और एरिया आपके दिमाग में है तब भी आप कॉलेज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं, कौन से कॉलेज में नहीं जाना चाहते हैं। ये एक बेसिक आइडिया आपको यहाँ से मिलने वाला है। फिर स्टेट कोटा इन पीजी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है। आज तो हम डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन एमबीबीएस करने के बाद आपको 5 साढ़े 5 साल कहीं रहना है और उसके बाद आपको पीजी करनी है, क्योंकि आजकल सिर्फ एमबीबीएस से कुछ नहीं होता। तो उसके बाद आपका क्या होने वाला है, ये जो कंडीशन है ये भी आपको देखनी है। उसके बाद देखिए इंटरनल पीजी कोटा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत कम लोगों को पता होता है, तो इसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक बड़ा डाउट रहता है, सबसे बड़ा डाउट यही है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है, एम्स या फिर आप अपने स्टेट का अच्छा कोई मेडिकल कॉलेज चूज करें या फिर आपको एम्स चूज करना चाहिए, क्या आपको चूज करना चाहिए, इसको लेके कंफ्यूजन और डाउट्स रहते हैं। आज वो भी हम क्लियर करेंगे। और इसके बाद में बहुत सारे कॉलेजेस में बॉन्ड सिस्टम है, इस बॉन्ड सिस्टम को लेकर भी मैं परफेक्टली एक बात आपको बताने वाला हूं कि जो एमसीसी की साइट है, उस एमसीसी की साइट पर जहां सीट मैट्रिक्स दिया गया है कॉलेजेस का, वहां अगर आप जाएंगे तो बॉन्ड सिस्टम जिस कॉलेज में है उसके सामने मेंशन कर रखा है। अभी स्लाइड के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले रीजन, आप किस रीजन और किस एरिया या लोकेलिटी से हैं, ये देखने वाली बात है। कॉलेज चूज करने के लिए आपको कैसे ये हेल्प करेगा, जैसे देखिए इंडिया को, पूरी कंट्री को हम कुछ रीजन्स में डिवाइड कर लेते हैं। इंडिया, आप सबसे पहले कहेंगे साउथ रीजन या साउथ जोन। जिन बच्चों की काउंसलिंग प्रोसेस को हम डील कर रहे हैं या अल्टीमेटली जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया से हैं, तो हम एक तरीके से नॉर्थ इंडिया के बच्चों को ध्यान में रखते हुए ही ये जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? तो एक रीजन साउथ है। दूसरा आप कह सकते हैं यहां आपके पास नॉर्थ ईस्ट रीजन है, और नॉर्थ ईस्ट के अलावा थर्ड रीजन जो है वो सीधा सीधा सा मैं यहां लिख रहा हूं नॉर्थ ही है। इसके अलावा कुछ वेस्टर्न रीजन में भी आप जा सकते हैं। नॉर्थ और वेस्टर्न रीजन जो है इसको भी हम यहां स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप ये डिटरमाइन करिए, सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको साउथ जोन में जाना है या नहीं जाना है। जैसे साउथ इंडिया में आप चले गए, अब जाने के बाद आपको बड़ी दिक्कतें हैं। वहाँ बात अगर करें हम, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, कर्नाटक है। कर्नाटक को लेके तो फिर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बच्चों में रहता है, वहाँ बेंगलोर जैसी सिटीज़ आपको मिलती हैं, लेकिन इसके अलावा बड़ी दिक्कतें रहती हैं। तो साउथ रीजन में आप चले गए, अब वहाँ जाने के बाद लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम है, वहाँ खाने को लेकर, क्लाइमेटिक कंडीशंस को लेकर आपको दिक्कतें हैं। तो एक बात आप डिसाइड करिए कि आप साउथ में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप साउथ में नहीं जाना चाहते हैं तो फिर साउथ की जो कॉलेजेज हैं उन कॉलेजेस को आप छोड़ दीजिए। तो साउथ की कॉलेजेस को जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आपके पास जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनका नंबर ऑलमोस्ट 300 है, इन 300 में से आप ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट ये नंबर जो है वो 100 कम हो जाएगा, आप एक्सक्लूड कर पाएंगे। तो आपके चॉइस का एक पैटर्न सेट हुआ कि साउथ में आपको नहीं जाना है। उसके बाद देखिए नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, जिसमें हम ये कह सकते हैं दिल्ली के बाद जब जैसे ही चलते हैं तो आपके पास बिहार है, बंगाल है, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये जो रीजन और ये जो एरियाज हैं ये नॉर्थ ईस्ट में काउंट होते हैं। तो यहाँ भी आप देख लें
कि आपके लिए जैसे राजस्थान का बच्चा है, हरियाणा का है, पंजाब का है, ये वाला जो है इसके लिए साउथ के बजाय नॉर्थ ईस्ट को भी प्रेफर करते हैं। बहुत सारे बच्चे सिलचर आसाम में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट की कॉलेजेस हैं। तो ये आप डिसाइड कर लेंगे नॉर्थ ईस्ट की कॉलेजेस में आपको जाना है या नहीं जाना है। अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आप इसको प्रेफरेंस में रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास नॉर्दर्न और वेस्टर्न ये रीजन है, ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन में से वेस्टर्न रीजन की कुछ कॉलेजेस को आप चूज कर सकते हैं। जैसे स्पेसिफिकली जो महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र को बच्चे चूज करते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां बच्चे प्रेफरेंस लेते हैं। तो सबसे पहला आप अपना प्रेफरेंस डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ रीजन और ऑन द बिहाफ ऑफ एरिया। क्लियर। नेक्स्ट, अगला आपके पास है स्टेट कोटा इन पीजी। देखिए जितने सारे कॉलेजेस में आप पढ़ते हैं उन सारे कॉलेजेस में आपको पीजी में स्टेट कोटा नहीं मिलेगा। ये स्टेट कोटा इन पीजी क्या है, जैसे मान लीजिए आप एसएमएस जयपुर से पढ़ रहे हैं, एसएमएस जयपुर से आप पढ़ रहे हैं। अब एसएमएस जयपुर से आपने स्टडी की तो ऑब्वियस है जब पीजी के लिए आप जाएंगे, मैंने अभी कहा था एमबीबीएस से काम आजकल नहीं चलता, पीजी जब आप करते हैं तो देखो पीजी का पैटर्न ये होता है 50% कोटा तो यहां होता है ऑल इंडिया AIQ, ठीक है। 50% सीट्स ऑल इंडिया कोटे से भरी जाती हैं और 50% जो है वो स्टेट कोटा होता है। क्लियर। तो अब अगर आपने एसएमएस जयपुर से मान लीजिए एमबीबीएस किया है या किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज से एमबीबीएस आपने किया है, आप राजस्थान के ही रहने वाले हैं, राजस्थान का आपका डोमिसाइल है, यहां से आप एमबीबीएस कर चुके हैं, तो ऑब्वियस है पीजी में आप ऑल इंडिया कोटे के अलावा स्टेट कोटे का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो कॉलेज चूज करने से पहले ये जरूर ध्यान रखें कि कहां किन स्टेट्स में प्रेफरेबली पीजी की सीटें जो हैं वो ज्यादा हैं, क्योंकि पीजी करना आपके लिए जरूरी सा है और यही आपके करियर को एक परफेक्ट ओरिएंटेशन देगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट कोटा इन पीजी के बाद इंटरनल पीजी कोटा। देखो इंटरनल पीजी कोटा क्या होता है, किसी ए कॉलेज से आपने एमबीबीएस किया, अब ये जो ए कॉलेज है, जैसे मान लो मैं BHU एक एग्जांपल ले लेता हूं, जो BHU है, इस BHU से किसी बच्चे ने एमबीबीएस अगर किया है तो यहां अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग तरीके से हो सकता है। इस कॉलेज में जो BHU से एमबीबीएस कर चुके हैं उन्हीं बच्चों के लिए पीजी में आप ये कह सकते हैं 50% सीट्स जो हैं, ये 50% सीट्स जो हैं वो रिजर्व रखी जाती हैं, ठीक है। 50% सीट्स रिजर्व रखी जाती हैं। तो इंटरनल पीजी कोटा ये हो गया, जिस कॉलेज से आपने एमबीबीएस किया वहीं आपको पीजी में फायदा मिलेगा। आप अगर किसी दूसरे कॉलेज से पढ़ के आए, मान लीजिए इसी स्टेट की किसी दूसरी कॉलेज से पढ़ के आए या फिर जयपुर एसएमएस से आप यहां गए, तो वहां आपको वहां इंटरनल कोटे का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वहां कोटा रिड्यूस हो गया। देखिए 50% तो इंटरनल कोटा है, तो 50% सीट्स तो वैसे ही एक्सक्लूड हो गई, उसके अलावा जो बाकी की बची सीटें उन पे कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इंटरनल पीजी कोटा को भी आपको बहुत सिग्निफिकेंटली देखना है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और एम्स वर्सेस स्टेट मेडिकल कॉलेजेस। तो देखिए एम्स की जहां तक बात आती है, एम्स जहां तक बात आती है, सपना होता है हमारा एम्स में पढ़ना, बच्चों का एम्स में जाना। दिल्ली कोई चांस कोई नहीं लेना चाहता, किसी को कोई चांस लेने की जरूरत भी नहीं है, सोचने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद देखिए जैसे कुछ नाम अगर मैं लिखूं, जोधपुर है, इसके अलावा आप कह सकते हैं एम्स जो है वो आपके पास भटिंडा है। आसपास के रीजन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। कुछ बच्चे जो हैं वो एम्स को प्रेफर करते हैं, जब एम्स में वो जाते हैं तो जैसे रायपुर नया खुला है, आप कह सकते हैं पटना है, ठीक है। एम्स जो है वो जितने सारे एम्स आप पढ़ते हैं, जितने सारे एम्स जो हैं वो आप देखते हैं, उनमें से 5-6 जो पुराने हैं उनमें जाना आपके लिए ठीक रहता है, उनमें आपके लिए जाना फायदेमंद रहता है। एम्स ऋषिकेश जो है वो भी काफी बच्चे प्रेफर करते हैं। तो इन एम्स में अगर आपको सीट इजीली मिल रही है तो आपको जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो बड़ी दिक्कत यहां भी क्या है, अगर आपने एम्स से एमबीबीएस किया और 5 साल वहां रहने के बाद आपको लगा कि आपको वापस अपने स्टेट में लौट आना चाहिए, तो आपको स्टेट में पीजी कोटा नहीं मिलेगा। आप ध्यान रखें, स्टेट पीजी कोटा जो है, उस स्टेट पीजी कोटा का बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। इसके लिए फिर आपको स्टेट पीजी कोटा के बजाय ऑल इंडिया कोटा जो 50% होता है पीजी का, उसी के थ्रू जाना पड़ेगा। तो कंपटीशन एक तरीके से बढ़ गया है। तो कुछ 5-6 एम्स जो पुराने एस्टेब्लिश्ड हैं, अच्छे हैं, वहां तो आप जा सकते हैं, जिसमें बेसिकली मैं दिल्ली, जोधपुर, ऋषिकेश और ये सब प्रेफर करूंगा, जिन एम्स में आप जा सकते हैं। उसके अलावा बाकी आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देखो ये बॉन्ड सिस्टम है जो सबसे ज्यादा बाउंड करता है आपको।
तो इस बार काउंसलिंग की जो प्रोसेस है, उस काउंसलिंग की प्रोसेस में क्या किया गया है, जैसे ये इन्फॉर्मेशन खोली मैंने, एमबीबीएस कोर्स है, ये एमसीसी के साइट से ही लिया गया है। देखो जो कॉलेज है, उस कॉलेज के ठीक आगे बॉन्ड सिस्टम लिखा गया है। तो जैसे ये कॉलेज का नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ए, ठीक है। तो यहां आप देखिए बॉन्ड शो हो रहा है, बाकी कुछ आप मार्क देखिए क्रॉस लगा रखा है, यहां बॉन्ड नहीं है। फिर इसके बाद में ग्रीन जो है यहां शो हो रहा है, तो ये सिलचर मेडिकल कॉलेज सिलचर है, जिसमें ऑल इंडिया सीट्स के लिए बॉन्ड है। अब बॉन्ड में होता क्या है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है उसका बॉन्ड आपसे भरवाया जाता है कि कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल, कई जगह 7 साल का भी है कि वहां तक आपको वहां रुकना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा, आफ्टर डिग्री वहां नौकरी करनी पड़ेगी, कई सारी चीजें हैं। अदरवाइज अगर आप छोड़ते हैं तो आपको बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इस तरीके से ये बॉन्ड सिस्टम आप देख लें। और ये बॉन्ड सिस्टम कहां से आएगा, तो एमसीसी की साइट पे आप देखेंगे तो जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, देखो ये पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स वहां मेंशन कर रखा है। इस पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट पे जब आप जाएंगे तो इस तरीके से कॉलेजेस की लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी और इस लिस्ट में सामने आपके सामने लिखा मिलेगा शो बॉन्ड। तो ये इजी आपके लिए हो गया है। तो बॉन्ड का कैसे पता करें, ये ज्यादा इजी प्रोसेस आपके लिए है। तो इस तरीके से करके जब सारे कॉलेजेस को आप डिटेक्ट कर लेते हैं तो इस तरीके से करके एक एक्सट्रैक्ट, एक निचोड़ आपके पास आ जाएगा कि कौन सी कॉलेज में मुझे जाना चाहिए। बाकी आप अपने मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग हमारे जो काउंसलिंग एक्सपर्ट्स हैं, उन काउंसलिंग एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं, पूरी तरीके से आपको हेल्प करेंगे। आज से ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है, तो यहां से आप जो है वो राय ले सकते हैं। तो देखिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें ऑल इंडिया रैंक और स्कोर के अकॉर्डिंग सही कॉलेज का चुनाव कैसे करें। तो आप खुद डिटर्मिनेशन की स्थिति में आए, आपका अपना जो डिटर्मिनेशन है वो अपना डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया का चुनाव करें, साउथ में जाना है कि नहीं जाना, नॉर्थ में जाना है कि नहीं जाना, ईस्ट में जाना है कि नहीं जाना। एरिया आप देखें, एम्स वर्सेज स्टेट मेडिकल कॉलेज को आप देखें। जो स्पेसिफिक पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो ओवरऑल आपको एक खुद की लिस्ट बना देंगे। जैसे 300 जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें से जब इन 4 से 5 फैक्टर्स को आप रेक्टिफाई करते हुए चलेंगे, इन 4 to 5 फैक्टर्स पे, इन फैक्टर्स की बात मैं कर रहा हूं, इन सारे फैक्टर्स को आप पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे तो लास्ट में मुझे आप लगता है आपके पास यही 100-150 कॉलेजेस की लिस्ट बच जाएगी और ये स्टूडेंट्स आपको बहुत बेनिफिट देगा। आप डेफिनेटली इसके थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, सही कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। तो इस काउंसलिंग प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जो पूरा शेड्यूल है और जितनी सारी डिफिकल्टीज आपको आती हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए, ऑथेंटिक और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने के लिए हम आपसे जुड़े रहेंगे। अभिव्यक्ति के माध्यम से मैं MM बलडोदिया आपसे मुखातिब हो रहा था। बी सेफ, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।